देखिए, आज सवाल जिस जिस पर हम बात करना चाह रहे थे, क्योंकि राहुल गांधी जी ने अपना भाषण वहां पर दिया नई पार्लियामेंट के उद्घाटन के बाद, उनका पहला भाषण था जिसमें उन्होंने कहा कि भाई प्रधानमंत्री ने नई उद्घाटन किया पार्लियामेंट का, फिर वहां जाकर लेटना उनका, और ये सब कुछ जो है ये ध्यान भटकाने की कोशिश है। और ऐसे 9 साल सरकार पूरी होने के बाद आज प्रधानमंत्री का भी पहला भाषण हो रहा था, जिसमें उन्होंने बताया कि जो जो उपलब्धियां उनकी सरकार ने कर ली हैं, अगर ये कांग्रेस की सरकार रही होती तो अभी और कितने दशक इंतजार करना पड़ता। अब ये लड़ाई सीधी सीधी मोदी बनाम राहुल होती हुई दिख रही है क्या? मैं जनमानस की बात कर रहा हूं, उनके मन में। देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो ये कि राहुल गांधी निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना ही करेंगे, उनकी सरकार की भी आलोचना करेंगे, करना ही चाहिए, चाहे यहां हो या बाहर। लेकिन भारत को नफरत का बाजार बताना ये उचित नहीं है। देश की जनता को ये अच्छा नहीं लगेगा कि वो हर दूसरे चौथे, चाहे यहां बोले या बाहर बोले, वो कहते हैं कि जैसे नफरत ही नफरत है, भारत में सिर्फ नफरत का बाजार चल रहा है, उसमें अकेली उनकी एक मोहब्बत की दुकान है। और विशेष करके वो कहते हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मुसलमान मोदी राज में इस तरह से हैं कि मुसलमानों की कोई भी चीज नहीं चलती, जिसको उन्होंने कहा कि मोस्ट डायरेक्टली अटैक, ऐसा कुछ उन्होंने कहा है। जी हाँ। अब सवाल यह है कि अगर ऐसा होता तो सौरभ जी, आज इस बहस में तस्लीम रहमानी जी हैं, लेकिन नुपुर शर्मा बहस में नहीं। ये अगर मोदी राज में मुसलमानों की भावनाओं का सम्मान नहीं होता, अगर मुसलमानों के ऊपर अटैक ही किया जा रहा होता, तो तस्लीम अहमद रहमानी भी कहीं बहस में नहीं होती। और जब वो कहते हैं कि दलितों पर आक्रमण हो रहा है, 80 के दशक में जैसा हुआ था वैसा मुसलमानों का, तो 80 के दशक में आधा दादी जी और आधा पिताजी ये राज किया था, राजीव गांधी जी और श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। ये सच है कि दलितों की हालत उस वक्त वही थी, लेकिन सच्चर कमेटी ने मुसलमानों की भी हालत वही बताई थी। और मुसलमानों और दलितों की हालत पिछले 9 सालों में बेहतर हुई है, ये चाहे सरकारी योजनाओं के जरिए हो या आसपास के समाज के जरिए। और मैं तो फिर से वही कह रहा हूं कि जिस नजरिए से वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को बोलने नहीं दिया जा रहा है, मुसलमानों के ऊपर हमला हो रहा है, उनकी आस्था पर हमला हो रहा है, तस्लीम अहमद रहमानी उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। नहीं, देखिए, एक वक्त बीच में आया था जब ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता जो हैं वो खुलकर ये कहते थे अपनी सभाओं के अंदर कि आज तो वो वक्त आ गया कि कोई जो वो सेकुलर पार्टियां जो तुमसे वोट ले लेकर सत्ता पर बैठती रही, आज तुम्हारा नाम लेने से भी डरती हैं कि हमारा हिंदू वोट जो है वो चिटक जाएगा, हिंदू हमारा वोट कम हो जाएगा। तो आज राहुल गांधी कम से कम खुलकर मुस्लिम वोट के बारे में बात तो करने लगे, वोट की नहीं तो कम से कम मुसलमानों की बात तो करने लगे। रहमानी साहब से मेरा सीधा सवाल, 2000 कर्नाटक के चुनाव के बाद क्या आपको लगता है कि देश के अंदर यह माहौल बना है कि देश की माइनॉरिटीज, स्पेशली मुस्लिम्स, देश के दलित, ये सोचें कि भाई राहुल गांधी वो नेता है, अगर नरेंद्र मोदी को परास्त करना है तो ये कर सकता है, और फिर वो ये नहीं देखेगा कि ये बंगाल में मैं वोट कर रहा हूं, या मैं उत्तर प्रदेश में वोट कर रहा हूं, या मैं कर्नाटक में वोट कर रहा हूं। मुझे 3 लोगों के जवाब देने हाँ, हैं। आपका भी देना है, हर्षवर्धन जी का भी देना है, और संजय शुक्ला जी का भी देना है। तो पहले मैं संजय शुक्ला जी बोले थे, मैं वहां से शुरू करता हूं। बहुत सारे मुस्लिम कुश फिसादात का, प्रेम शुक्ला जी ने मुस्लिम कुश फिसादात का जिक्र किया, और मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ मुस्लिम कुश पोग्रोम्स का, जो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए, मगर कितने सेलेक्टिव है कि आपने गुजरात का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, जिस पर पूरी की पूरी एक फिल्म आ गई, और ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट ने ठीक उस वक्त देख ली जबकि आप प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया में बाहर ऑडिटोरियम में मौजूद थे। और मुझे वो शेर याद आ गया अली सरदार जाफरी का, आपकी प्रेम शुक्ला जी की बात सुन के, क्या वतन खाके वतन वो भी तुझे दे देंगे। हमारा तो यही प्रवृत्ति हमेशा रही है, रहेगी। कह वतन खाके वतन वो भी तुझे दे देंगे, बच गया है जो लहू अब के फिसादात के बाद। 70,000 फिसादात देखे हमने इस मुल्क में, इसके बाद जिंदा हैं हम। ये हमारी क्षमता है कि हम जिंदा हैं। दूसरे जो हर्षवर्धन जी फरमा रहे हैं, आपका ताल्लुक तो बीजेपी से है ना, तो आप बताइए, आप नूपुर के सवाल का जवाब आपको देना चाहिए कि नूपुर ने ऐसा क्या किया था कि आपने उनको पार्टी से निकाल दिया। इस सवाल का जवाब आपको देना चाहिए। इस सवाल का जवाब देना चाहिए उन फॉरेन मिनिस्टर साहब को जो आपकी पार्टी से है, देश के फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो सारी दुनिया में खड़े होकर कह कर आए कि वो लेडी एक फ्रिंज एलिमेंट है। उसका जवाब आपको देना चाहिए। आप मुझसे उसकी तुलना क्यों करना चाहते?
आप बार बार ये तुलना की जाती है और आप अपने गृह बार में झांक के नहीं देखते उस बात को। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, एक शब्द कोई बता नहीं सका आज तक कि क्या कंट्रोवर्शियल है। हम अगर बैठे हैं आज यहां आपके सामने तो इसलिए बैठे कि हमने कभी अपमान नहीं किया किसी का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।